ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने असेंशन को चुना था, सफरिंग को नहीं। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी को आपकी सोल ने असेंशन के लिए चुना था, सफरिंग के लिए नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से ट्विन फ्लेम्स दर्द से, सफरिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? वाई सो मेनी ट्विन फ्लेम्स सफ़र ऑन दिस जर्नी? जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो आपको सोल असेंशन के लिए मिली है, दर्द के लिए नहीं, पेन में रह जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्रू अनकंडीशनल लव। आपने तो सोल असेंशन चुना था, सफरिंग को तो नहीं। शिव शक्ति की जर्नी, हायर कॉन्शियसनेस में आकर शिवा से मर्ज होने की जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। फिर क्यों कुछ ट्विन फ्लेम्स दर्द से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों? इसके रीजंस को पहले समझते हैं। सफरिंग के लूप से तब तक आप निकल नहीं पाएंगे जब तक आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लेम करते रहेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लेम गेम, मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ से काम नहीं चलता। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन ज़्यादातर केस में सेपरेशन इनिशिएट करते हैं। दे पुल अवे इन मैक्सिमम टाइम। ये उनका रोल है, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। फिर शुरू होता है डिवाइन फेमिनिन का रोल। क्या रोल है डिवाइन फेमिनिन का? क्लियरिंग, स्टेबलाइजिंग एंड अल्केमी योर एनर्जी, जिसे इनर वर्क प्रोसेस में आप जानते हैं, आप करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डिवाइन मैस्कुलिन पुल अवे करते ही क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि एनर्जी को सेटल होने के लिए शांत वातावरण चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को आपके एनर्जी के साथ मर्ज होने के लिए स्टेबल ग्राउंड चाहिए, जबकि उस वक्त डिवाइन फेमिनिन लैकनेस में होती है। कंटिन्यूसली आप किसी से प्यार की भीख मांग रहे होते हैं तो लैकनेस तो हुई ना। उस वक्त डिवाइन फेमिनिन लिमिटेड एनर्जी में होती हैं। कंटिन्यूसली आप किसी को प्यार देते रहिए और आप रिसीव उतना ना कर पाएँ तो लिमिट आप में तो हो ही जाएगा, स्कार्सिटी हो ही जाएगी। और उस वक्त डिवाइन फेमिनिन का रिपीटेड पैटर्न, डिस्टॉर्टेड एनर्जी, जैसे कैसे भी करके डिवाइन मैस्कुलिन को पाया जाए, ये कैसे भी करके पाने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन रन करते हैं। इट इज़ डिवाइन feminine's role to stabilize the field, the serene field, the stable ground. ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी तरह से एनर्जेटिक प्रोसेस है। दिस इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। डिवाइन फेमिनिन जब तक ऑथेंटिसिटी में नहीं आ जाती, डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को कभी समझ नहीं पाते, सोल रिकग्निशन नहीं कर पाते। How can your divine masculine come into truth when you are not in it? सभी कार्मिक ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए। कोई कर्म एक्युमुलेट बिल्कुल भी ना करें। आपको प्योर होना होगा। जब आपके अंदर शक्ति, एनर्जी ऊपर उठना शुरू होती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन ईगो डेथ, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं। तब वो इस कनेक्शन को समझते हैं। This journey is about the soul ascension and clearing the distortion. तब जाकर 3D वर्ल्ड में रियूनियन होता है। आप डिवाइन फेमिनिन शक्ति रूप में होती हैं। आप एक्सपीरियंस करने आए हैं ये जर्नी, आप एक्सपीरियंस करने आए हैं शक्ति तत्व को। जब तक आप शक्ति फॉर्म में नहीं आ जाते, आप शिवा तत्व को कैसे पा सकते हैं? Your divine masculine wants to come home, but they can't come home when there is distortion in the field. जब डिवाइन फेमिनिन हायर कॉन्शियसनेस में रहने लगती हैं, तब सडनली अवेक होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। तो आपको समझना होगा, आपने तो असेंशन चुना था,
इस इनकारनेशन से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने असेंशन चुना था इस जर्नी में। फिर दर्द क्यों? क्यों दर्द झेल रहे हैं? इस जर्नी में दर्द नहीं है। दर्द तो ईगो बेस्ड है। दर्द तब तक कम नहीं हो पाएगा जब आप सही डायरेक्शन को चूज नहीं कर लेते। दर्द तब तक कम नहीं हो पाएगा जब तक आप ईगो को छोड़ नहीं पाते। सफरिंग को नहीं, असेंशन को चूज किए थे आप। ये कैसे कर पाएंगे आप? नंबर 1, अपने वीकनेस पर वर्क कीजिए। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, उन्हें दूर करें, रिलीज करें। कैसे? हम सब जानते हैं हमारे अंदर कमी क्या है। वो कोई बाहरी लोग आके आपको बताएंगे तभी आप जान, नहीं, हम डीप डाउन बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे अंदर कमी क्या है। बस उसे एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करना 50% कमी को रिलीज करना हो गया। बाकी बचा 50%, उस पर वर्क करके रिलीज करिए। गेट रिड ऑफ योर नेगेटिविटीज, योर वीकनेसेस। नंबर 2, कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। विल पावर को मजबूत कीजिए। अपने अंदर जाइए। गो टू इनर वर्ल्ड। आप अपने अंदर झांकिए। थर्ड, किसी भी टाइप के बैड कर्मा भूल से भी क्रिएट ना करें। किसी भी टाइप के बैड कर्मा आप डेली रूटीन में कर्म करते हैं, क्योंकि हम आए ही हैं कर्म करने के लिए। पर कर्म करने में 2 चीज़ें होती हैं, एक है गुड कर्मा, एक है बैड कर्मा। हमें जो भी कर्मा हमने क्रिएट किया उसका रिपार्केशन हमें ही मिलने होते हैं, हम ही उसको झेलते भी हैं। तो अगर हमने गुड कर्मा किए, हमें अच्छी चीज़ों को लाइफ में हम देख पाते हैं। और ये अनुभूति हम सभी ने किया है। जब हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम ये सोच 100% जानते हैं, समझते भी हैं कि हमारे ही कुछ अच्छे कर्मों का फल मिला है। पर उस वक्त नहीं समझ पाते जब कुछ बुरा हो रहा होता है, और मानना भी नहीं चाहते कि ये भी हमारे ही कुछ बुरे कर्मों का फल मिला। तो जब सोल आपकी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, कॉन्शियसनेस जब हाई होती जाती है, किसी भी टाइप के बैड कर्मा, नेगेटिव कर्मा को एक्यूमुलेट मत कीजिएगा। एंड 4th पॉइंट, ईगो टूट रहा है तो इसे रोकने की कोशिश ना करें। हम आप कोई नहीं हैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के आगे। तो आप चाहे जितनी भी अच्छे पोस्ट में हो, पोजीशन में हो, जितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जितनी भी खूबसूरत हो, माचो पर्सनालिटी क्यों ना हो एक बात की बात मैं कर रही हूँ, ईगो का कोई जगह नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी दिया हुआ है उस ईश्वर का दिया हुआ है। जो कुछ भी, पावर, पोजीशन, पोस्ट, रुपए, पैसे, फैमिली, बच्चे, एक अच्छे स्पाउस, एक अच्छा घर, बंगला, जो भी आपके पास जो भी हो, तो ईगो डिसॉल्व होगा ही इस जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो टूटेगा, ईगो डिसॉल्व होता ही होता है। तो इसे रोकने की कोशिश ना करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है सफरिंग एंड करने के लिए, जब आप ईगो को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं, जो कि आप रोक ही नहीं पाएंगे। एक ईगो को आप रोकने के लिए 10 ईगो क्रिएट कर लेते हैं। फिर ईश्वर का काम होता है उन 10 ईगो को रोकने के लिए। तो इन 10 ईगो को रोकने के लिए ईश्वर ने जो ऑर्केस्ट्रेशन किया आपके लिए, जो पावर यूज़ करेंगे, उसमें तो सफरिंग होनी ही है, फिर सफरिंग बढ़ जाती है। तो ईगो फ्री पर्सन बनना ही होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में। यू हैव टू बी ईगो फ्री पर्सन। तो ये था वीडियो पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग के लिए। फॉर एनी फर्दर गाइडेंस हमेशा याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी व्यूवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट ऑल अबाउट द इन्फैचुएशन और जस्ट लाइक अ क्रश नहीं है। ये जर्नी स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। सोल कनेक्शन होता है,
ये जर्नी रोलर कोस्टर टाइप फेज से बाहर निकलने की जर्नी होती है। ये जर्नी आपको अपने ही ट्रू वर्जन में ला के रख देता है, उसके बाद जाके जर्नी कंप्लीट होती है। तो एनी टाइप ऑफ कंफर्मेशन या इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या आप अगर हम 100% कंफर्म है, इनर वर्क भी कर चुके, फिर भी जर्नी का आपको कुछ होते नहीं नज़र आ रहा, मतलब आप समझ नहीं पा रही ये जर्नी है, स्टक हो चुकी है, क्यों? तो इस रिलेटेड गाइडेंस या कोई भी लाइफ सिचुएशन रिलेटेड गाइडेंस या करियर रिलेटेड गाइडेंस अगर आपको चाहिए, मैं एस्ट्रोलॉजिकली एंड टैरो रीडिंग से गाइडेंस देती हूँ और आप इसे अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।